आप जो है इस इलाके में तशरीफ़ लाए और इन लोगों की और ख़ास करके उम्मा ग्लोबल रिलीफ यूके पाकिस्तान की दिलजोई की। मैं उनकी आमद का उनके तहे दिल से मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जो है वो मिल के काम करेंगे। अभी वक्त की कमी है, मैं अभी दावत ख़िताब देता हूँ जनाब वज़ीर आला पंजाब के बशीर चौधरी सरफराज अफजल साहब को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और जो है अपने ख़यालात का इजहार करें। जनाब मोहतरम चौधरी सरफराज अफजल साहब, भरपूर तालियां उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से अपने इलाके के तमाम बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, मेरी माओ बहनों, आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। मैं अपनी तरफ से ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उम्मा ग्लोबल का और उम्मा ग्लोबल के सरपरस्त आला मोहम्मद नईम अब्बासी, अब्दुल रहमान आदम साहब का, कंट्री डायरेक्टर मोहसिन सईद साहब और इनकी तमाम उम्मा ग्लोबल की जितनी भी टीम है उन सब का बेहद मशकूर हूँ। इस प्रोग्राम के हवाले से जब मुझसे ये कहा गया कि ईद के दूसरे दिन हम ये प्रोग्राम रखना चाहते हैं तो आपके पास वक्त होगा, तो मैंने तमाम इंतज़ामी कमेटी को कहा, मैंने कहा कि मेरा जीना मरना मेरे इलाके के अवाम के साथ है, इन्हीं के लिए तो मेरे पास वक्त है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक कार खैर का काम है जिसका सेहरा उम्मा ग्लोबल के सर जाता है। हमारा ये इलाका एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पे हमारे सफ़ेदपोश लोग आबाद हैं। आज का दिन बिलखसूस मुसलमानों के लिए मेरे भाइयों कुर्बानी के हवाले से एक अहम दिन है। अजान हो जाए मैं बात करता हूँ ज़रा। मेरी बहनों, कि उम्मा ग्लोबल ने हमारे इलाके की फलाह के लिए जो कदम बढ़ाया है, जिस तरीके से हमारे इलाके में मसाजिद और मदारिस का काम शुरू किया है, उनकी तामीर का, जिस तरीके से हमारी यतीम बच्चियों की शादियों का ज़िम्मा अपने सर उठाया है, जिस तरीके से हमारे गरीब बच्चों की तालीम का बेड़ा इन्होंने अपने सर उठाया है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद इक़दाम है, एक नेकी का काम है। और मैं उम्मा ग्लोबल को ये यकीन दिलवाता हूँ कि इस नेकी के काम में मैं और मेरी तमाम तर ताकत और क़ुव्वत जानी और माली इंशाअल्लाह ताला आपकी हमायत में होगी। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मेरे भाई हाजी महमूद ने और लाला रहमान गुल और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं, उन्होंने आप लोगों की जो हौसला अफजाई की है इस इलाके में आने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जब तक हमारे मुकामी आबादी के लोग, मुकामी आबादी के नुमाइंदे किसी भी तंजीम के साथ जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे, किसी भी तंजीम को जब तक वो वेलकम नहीं करते, तो तब तक मैं समझता हूँ कि कोई भी तंजीम, कोई भी फलाही इदारा कामयाबी और कामरानी से सरकनार नहीं हो सकता। और इसके साथ जिस तरीके से आपको पता है कि मुंतखब नुमाइंदा होने के हवाले से आप लोगों की कुछ जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं। आपने जो अमानत मुझे दे के मुंतखब किया था, आज अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं उसमें भी सुरखरू हो रहा हूँ। आप लोगों की गैस का मसला हो, आपकी गलियों, सड़कों और नालियों का मसला हो, हमारे इलाके की बच्चियों के कॉलेज का मसला हो या इलाके के बच्चों के कॉलेज का मसला हो, आपके इस भाई को अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है कि मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। और मैं अपने मुंह से कोई तारीफ करने वाला शख्स नहीं हूँ, मेरे अमली काम आपको दिखा रहे हैं कि मेरे हाथों से जो अल्लाह ताला ने जो नेकी के अमली काम करवाए हैं, जाबा के लिए, मजराबाद के लिए, नासिर कॉलोनी के लिए, डोक काला खान के लिए या डोक मुंशी के लिए, वो भी आपके सामने है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं खुद भी आपकी खिदमत के लिए हर वक्त पेश हूं। और जब हमें इस किस्म के रफ़ाई इदारे भी हमारी मदद को आ जाएं तो फिर
कोई शक नहीं, कोई अमर माने नहीं कि हमारा इलाका इंशाल्लाह दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। हमारी हुकूमत और उमा ग्लोबल मिलकर आपकी तकदीर बदलेगी, सियासी तौर पे भी, इंतज़ामी तौर पे भी और समाजी तौर पे भी। मैं और उमा ग्लोबल मिल के आपकी खिदमत के लिए रात दिन एक कर देंगे। जहां भी इनको मेरी ज़रूरत होगी, जहां आपको मेरी ज़रूरत होगी, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। और सियासी वाबस्तगियों से हट कर हम लोगों ने इस इलाके की फलाह बहबूद का काम करना है। हम लोगों ने इस इलाके की फलाह में सियासी वाबस्तगियों को रुकावट नहीं बनने देना। हमने ये तहिया करना है, हमने ये अहद करना है कि इस इलाके की फलाह के लिए किसी भी शख्स का किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, लेकिन इलाके की फलाह को हमने अफजल रखना है और इलाके की माँ बहनों की खिदमत करनी है, इलाके के बच्चों की खिदमत करनी है, इलाके के बुजुर्गों की खिदमत करनी है। और आखिर में मैं फिर इस तमाम इंतज़ामी कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों को एक दफ़ा फिर ईद की खुशियों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इसी जज्बा कुर्बानी के साथ हमें आपकी खिदमत के लिए हाजिर रखे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शुक्रिया।